नमस्कार। कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है आस्था में, संघर्ष में और इंतजार में। अयोध्या, सरयू के शांत तट पर बसा एक प्राचीन नगर, जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा राम जन्मभूमि। लेकिन इसी भूमि ने देखा सदियों का विवाद, टकराव, आंदोलन और अदालतों की लंबी लड़ाई। कहा जाता है कि ये संघर्ष लगभग 500 वर्षों तक चला, मुगल काल से लेकर आधुनिक भारत तक, राजनैतिक मंचों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, ये पहचान का प्रश्न था, विश्वास का प्रश्न था और न्याय की प्रतीक्षा का प्रश्न था। इस एपिसोड में हम किसी भावना को भड़काने नहीं, बल्कि तथ्यों को समझने आए हैं। हम जानेंगे इतिहास क्या कहता है, पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या बताती है और आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1445 पन्नों के फैसले में क्या निर्णय दिया। ये कहानी है आस्था और कानून के मिलन की, संघर्ष और समाधान की। तो आइए शुरू करते हैं। राम मंदिर, इतिहास, विवाद और न्याय की ये विशेष यात्रा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नगर, जिसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व भगवान राम के पुत्र राजा कुश ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। समय बीतता गया, साम्राज्य बदले और मंदिर कई बार टूटा और फिर बना। 57 ईस्वी में सम्राट विक्रमादित्य ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर इतिहास ने करवट ली 1526 में, जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 वर्ष बाद 1528 में उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा विवादित स्थल पर एक मस्जिद के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। अब आगे शुरुआती टकराव और अंग्रेजों का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। पहला दर्ज टकराव 1853 में हुआ, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच उस स्थल को लेकर संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1859 में उस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, भीतरी प्रांगण यानी इनर कोर्टयार्ड, बाहरी प्रांगण यानी आउटर कोर्टयार्ड। हिंदुओं को बाहरी हिस्से में पूजा की अनुमति दी गई, जबकि भीतरी भाग में नमाज अदा होती रही। 1818 में महंत निहंग सिंह और 25 निहंग सिख मस्जिद में प्रवेश कर गए, हवन पूजा की और अंदर राम शब्द अंकित किया। इसके बाद दोनों पक्षों की शिकायतें बढ़ती गईं। 1934 में शाहजहांपुर गांव में गो हत्या की घटना के बाद बड़े दंगे हुए और मस्जिद को नुकसान पहुंचा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बाद में मरम्मत कराया। फिर आया एक निर्णायक मोड़, 22 दिसंबर 1949, जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। प्रशासन ने विवाद को देखते हुए अंदर के हिस्से को ताला लगाकर सील कर दिया। इसके बाद कानूनी लड़ाई और राजनीतिक हस्तक्षेप। अब विवाद अदालतों में पहुंच चुका था। मुख्य पक्ष थे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने मंदिर निर्माण के समर्थन में आंदोलन और रथ यात्राएं शुरू की। 1989 में शिलान्यास हुआ, जिसने माहौल और गर्मा दिया। और फिर 6 दिसंबर 1992, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बदल दिया। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हुई। इस घटना ने जमीन विवाद के साथ साथ आपराधिक मामला भी जोड़ दिया। घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसे पूर्व नियोजित बताया। हालांकि बाद में विशेष सीबीआई अदालत ने कई नेताओं को बरी कर दिया। 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिनियम पारित कर आसपास की 67.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली, जबकि 2.77 एकड़ विवादित भूमि का फैसला अदालत पर छोड़ दिया गया। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने नियमित सुनवाई शुरू की और 4 प्रमुख आधारों पर निर्णय लिया। एएसआई रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना मौजूद थी,
अंग्रेज यात्रियों के विवरण जिनमें हिंदुओं द्वारा वहां पूजा करने का उल्लेख था। एडवर्स पोजेशन यानी लगातार पूजा का दावा, हिंदू पक्ष द्वारा निरंतर पूजा का दावा। कोई क्विट प्रोको नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मुसलमानों ने कहीं और अधिकार छोड़कर यह मस्जिद बनवाई हो। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया गया। अब हम मंदिर निर्माण और नया अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसे करोड़ों लोगों ने ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम मंदिर विवाद सिर्फ एक भूमि विवाद नहीं था। ये आस्था, इतिहास, राजनीति और कानून, इन सभी के जटिल संगम की कहानी है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कितने ही पुराने और संवेदनशील विवाद क्यों ना हो, अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से उनका समाधान संभव है। आप सुन रहे थे हमारा विशेष पॉडकास्ट राम मंदिर विवाद, इतिहास, आस्था और न्याय की कहानी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।